हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू जागरण जोश। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया के एजुकेशन सेक्टर और एग्जाम सिस्टम में होने वाले एक बहुत बड़े रिफॉर्म के बारे में। देश भर में नीट विवाद, बार बार होते पेपर लीक्स और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए में मची उथल पुथल के बाद केंद्र सरकार ने एग्जाम सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए एक नई हाई स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी एक यूनिक हेलो फ्रेंड्स वाले पोर्ट्रेट फॉर्मेट वीडियो मैसेज के जरिए इस टास्क फोर्स का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया। यह हिस्टोरिक अनाउंसमेंट एनटीए के कामकाज में बड़े बदलावों और तत्कालीन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के तुरंत बाद सामने आई है। इस नई टास्क फोर्स का मेन मोटो भारत के पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम को पूरी तरीके से लीक प्रूफ, सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस बनाना है। इस नई गठित हाई लेवल कमेटी का ढांचा बेहद इंप्रेसिव और स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। इन्फोसिस के को-फाउंडर और आधार प्रोजेक्ट के चीफ आर्किटेक्ट नंदन नीलेकनी इस टास्क फोर्स को हेड कर रहे हैं। वहीं इसरो के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ इस टास्क फोर्स के टेक्निकल कंपोनेंट यानी टेक्निकल सिक्योरिटी का नेतृत्व संभालेंगे। इसके अलावा इस पैनल में आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामाकोटी, पूर्व आईबी चीफ तपन डेका, पूर्व एजुकेशन सेक्रेटरी अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट अमृत लाल मीना जैसे दिग्गजों को शामिल किया गया है। लेकिन इस पूरी कवायद में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूर्व इसरो प्रमुख एस सोमनाथ को शामिल करने के साथ ही भारत के एजुकेशन रिफॉर्म का एक 33 साल पुराना और जाना पहचाना पैटर्न फिर से दोहराया गया है, जहां किसी भी बड़े संकट के समय सरकारें बार बार स्पेस साइंटिस्ट की तरफ ही अपना रुख करती हैं। दोस्तों, ये सिलसिला आज का नहीं है बल्कि पिछले 3 दशकों से भी अधिक पुराना है। 1993 से लेकर 2026 तक जब देश के एजुकेशन ढांचे को बड़े रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत पड़ी है, तब इसरो से जुड़े साइंटिस्ट ने इसकी रोल को संभाला है। इस जर्नी की शुरुआत 1993 में हुई थी, जब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक एडवाइजरी कमेटी बनाई थी। प्रोफेसर यशपाल इंडिया के जाने माने एजुकेशनिस्ट बनने से पहले इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से जुड़े हुए थे। उनकी कमेटी ने लर्निंग विदाउट बर्डन यानी बिना बोझ के सीखने वाली हिस्टोरिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें बच्चों के स्कूल बैग के वजन को कम करने और रटने की आदत को खत्म करने की दिशा में क्रांति ला दी थी। इस रिपोर्ट ने आगे चलकर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का मजबूत बेस भी तैयार किया था। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा हिस्टोरिक एग्जाम्पल 2017 में देखने को मिला, जब केंद्र सरकार ने इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट करने वाली कमेटी का हेड बनाया। डॉक्टर कस्तूरी रंगन, जिन्होंने 1994 से 2003 तक इसरो को सक्सेसफुली लीड किया था, उनकी अध्यक्षता में बनी कमेटी ने लगभग 3 साल देश भर के एक्सपर्ट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट से डिटेल्स में डिस्कस करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी एनईपी 2020 का ब्लूप्रिंट तैयार किया। और अब 2026 में जब पिछले 8 सालों में 100 से अधिक कथित पेपर लीक और नीट जैसी बड़ी नेशनल परीक्षाओं की क्रेडिबिलिटी पर गंभीर सवाल उठे हैं, तब सरकार ने एक बार फिर इसरो के पूर्व चीफ एस सोमनाथ पर अपना भरोसा जताया है, ताकि देश के एग्जाम सिस्टम को फुल प्रूफ टेक्निकल सिक्योरिटी दी जा सके। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इंडिया में हर बड़ी एजुकेशन क्राइसिस के समय सरकारें स्पेस साइंटिस्ट और टेक एक्सपर्ट्स की तरफ ही अपना रुख क्यों करती है। दरअसल दोस्तों, इसरो के साइंटिस्ट के पास कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिस्टम को जीरो एरर और हाई सिक्योरिटी के साथ हैंडल करने का दशकों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। इस नई टास्क फोर्स का मेन फोकस अब एग्जाम सेंटर पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, फेस ऑथेंटिकेशन, हाई लेवल एन्क्रिप्शन, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉनिटरिंग जैसे एडवांस टेक्निकल सॉल्यूशंस को लागू करने पर रहेगा। हालांकि इस टास्क फोर्स का पूरा डिटेल रोड मैप अभी आना बाकी है, लेकिन ये स्टेप साफ दिखाता है कि सरकार टेक्नोलॉजी के दम पर देश के करोड़ों स्टूडेंट्स के फ्यूचर और एग्जाम सिस्टम के ट्रस्ट को दोबारा कायम करने के लिए पूरी तरीके से कमिटेड है। आज के स्पेशल वीडियो में बस इतना ही। देश, दुनिया और तमाम एजुकेशन अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल जागरण जोश के साथ। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली ग्रुप में। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।